हेलो दोस्तों, स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्लॉटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है। तो इट एक्सेप्ट प्रोसेस डाटा फ्रॉम सीपीयू। ये डाटा जो सीपीयू में प्रोसेस होता है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। इट कन्वर्ट एक्सेप्टेड डाटा फ्रॉम मशीन लैंग्वेज इनटू लोकल लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज। इट मीन्स कि यह जो डाटा हम लोग को मिला है उसको कन्वर्ट करता है किससे, मशीन लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज में, और उसके बाद इट डिस्प्ले रिजल्ट टू यूजर थ्रू मॉनिटर, हेयर थ्रू स्पीकर और प्रिंटेड थ्रू प्रिंटर। आइए अब जानते हैं आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज यूज टू व्यू द आउटपुट। मॉनिटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है और ये इसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोग को डिस्प्ले करता है। मॉनिटर दो तरह के होते हैं, पहला तो होता है मोनोक्रोम मॉनिटर और दूसरा होता है कलर स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर के बारे में। मोनोक्रोम मॉनिटर जो होता है वो एक सिंगल कलर का ही यूज करता है, मतलब कि इसमें हम लोग एक ही कलर देख सकते हैं, या तो व्हाइट कलर या तो ग्रीन कलर या फिर ब्लैक कलर। ये मॉनिटर अभी भी आपको रेलवे स्टेशन पे आसानी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन में जो टिकट काउंटर होता है वहाँ पर मोनोक्रोम मॉनिटर का ही यूज किया जाता है। आइए अब जानते हैं कलर स्क्रीन मॉनिटर के बारे में। यह मॉनिटर एक बार में 256 कलर को दिखाता है। अगर पिक्चर्स में बहुत बड़ा डॉट्स है तो उसका क्वालिटी लो रहेगा, और अगर उस पिक्चर्स में स्मॉल डॉट्स है तो उस पिक्चर का क्वालिटी हाई रहता है। अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स मोर होते हैं तो क्वालिटी हाई हो जाता है, और नंबर ऑफ पिक्सल लेस होते हैं तो क्वालिटी लो हो जाता है। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर्स को देखते हैं, ये पिक्चर्स देखिए, हम अभी छोटा है, एक्चुअल साइज में है, तो हम लोग देखिए पिक्चर कितना अच्छा दिख रहा है, मगर जैसे हम इस पिक्चर को बड़ा करते जाएंगे तो इसका पिक्चर्स का क्वालिटी घटता चला जाएगा और ये लो क्वालिटी का हो जाएगा। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं इसी को हम लोग पिक्सल्स बोलते हैं। हम लोग के मॉनिटर में के रेजोल्यूशन में भी ऐसा होता है। अगर हम लोग डेस्कटॉप पे राइट बटन क्लिक करते हैं और स्क्रीन रिजोल्यूशन में जाते हैं तो हम लोग का यहाँ पे रिजोल्यूशन दिखाता है, जैसा देख रहे हैं आप। सबसे लो रेजोल्यूशन 800x600 और सबसे हाई रेजोल्यूशन है 1366x768। हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं। हम लोग इसको जितना नीचे रखेंगे उतना ही मॉनिटर का क्वालिटी लो रहेगा, और जितना ये हाई पे रहेगा उतना ही हम लोग का मॉनिटर का क्वालिटी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर जो होता है वो मेनली 5 टाइप का होता है। CRT या डेस्कटॉप मॉनिटर, उसके बाद होता है LCD मॉनिटर, उसके बाद LED मॉनिटर, OLED मॉनिटर और प्लाज्मा मॉनिटर। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये एक कैथोड रे ट्यूब, इस मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू ये काम करता है। ये साइड डिस्प्ले पॉजिटिव, मतलब साइड डिस्प्ले पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड से भी देखेंगे ना तो इसका डिस्प्ले हम लोग को आसानी से दिखेगा, धुंधला नहीं दिखेगा। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है और इसका पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत भारी होता है, बहुत हैवी होता है। अब जानते हैं LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर के बारे में। ये साइड डिस्प्ले लिक्विड होता है, मतलब कि अगर हम इसको साइड से थोड़ा सा देखेंगे तो इसका पिक्चर उतना अच्छा से हम लोग को नहीं दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखेगा। ये एनर्जी लो यूज करता है, ज़्यादा एनर्जी ये यूज नहीं करता है CRT की तरह। इसका पिक्चर क्वालिटी गुड होता है और ये पोर्टेबल होता है, मीन्स कि इसको हम लोग, ये ज़्यादा हैवी नहीं होता, आसानी से हम लोग इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं LED के बारे में। LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये साइड डिस्प्ले पॉजिटिव होता है। हम लोग इसको साइड से भी देखेंगे तो इसका पिक्चर हम लोग को अच्छे से दिखाई देगा। इसका रिजोल्यूशन बहुत ही हाई होता है, इसका पिक्चर क्वालिटी बेटर होता है। LCD का गुड होता है, जबकि इसका पिक्चर क्वालिटी हम लोग का बेटर होता है। और ये भी पोर्टेबल होता है LCD की तरह, इसको भी हम लोग आसानी, ये उतना हैवी नहीं होता है, CRT की तरह हल्का होता है। आगे बढ़ते हैं।
ये न्यू आया है OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोला जाता है। इसका साइड डिस्प्ले भी पॉजिटिव होता है, ये भी हाई रेजोल्यूशन होता है, पिक्चर क्वालिटी इसका भी बेटर होता है, ये भी पोर्टेबल होता है, और साथ साथ ये जो बना हुआ रहता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है, जैसे कार्बन से, प्लास्टिक से, वुड से, पॉलीमर से इत्यादि से ही इसको बनाया गया है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है। लास्ट है प्लाज्मा मॉनिटर, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है। इसमें सेल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रिकली चार्ज लॉनाइज्ड गैस, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो लॉनाइज्ड गैस के थ्रू होता है। इसका प्रत्येक पिक्सल 3 फ्लोरेसेंट लाइट्स का होता है, जो कि बहुत ही टिनी नियॉन का लाइट होता है, जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का होता है। ये मॉनिटर अभी सबसे अच्छा डिस्प्ले हम लोग को दिखाता है, इमेजेस दिखाता है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है। अब हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स एन इमेज इनटू अ लार्ज सरफेस सच एज अ वाइट स्क्रीन और वॉल। प्रोजेक्टर जो होता है मॉनिटर की तरह ही हम लोग को डिस्प्ले दिखाता है, मगर ये मॉनिटर की तरह छोटा डिस्प्ले ना दिखा करके बहुत बड़े लार्ज एरिया में हम लोग को दिखाता है, या तो कोई बोर्ड पर या फिर वॉल पे हम लोग को इसका डिस्प्ले आसानी से दिखता है। इसका यूज हम लोग मॉनिटर या टीवी के अल्टरनेटिव के लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर डिस्प्ले बड़ा हुआ तो उसमें सभी लोगों को आसानी से अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ये तो था प्रोजेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं प्रिंटर के बारे में। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स पेपर डॉक्यूमेंट। मतलब प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, जो भी हमारे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स होता है उसको पेपर पे प्रिंट कर देता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर वो इमेज हो। ठीक है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी टेक्स्ट भी और इमेज भी, दोनों कॉम्बिनेशन भी ये प्रिंट कर सकता है। प्रिंटर दो तरह का होता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का होता है, मतलब कि ये जो होता है ना बहुत ही आवाज़ करता है, खट 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 खट। इसका एग्जांपल में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो अगर हम लोग टाइप करते हैं और प्रिंट करते हैं तो ये पिन, इसमें एक पिन लगा होता है, बहुत सारा हेड में इसके पिन लगा होता है, वो पिन को पेपर पे ठक 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 करके प्रिंट करता है, इसलिए ये इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोला जाता है। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो केमिकल हीटिंग और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करता है, मतलब ये केमिकल बेस्ड होता है, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर केमिकल बेस्ड नहीं होता है, वो हम लोग को टाइपराइटर जैसा होता था उस तरह से काम करता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंट क्वालिटी प्रिंटर 3 तरह का होता है। पहला तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर होता है इंकजेट प्रिंटर और थर्ड होता है लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो ऐसा दिखता है, इंकजेट प्रिंटर इस तरह से दिखता है और लेजर प्रिंटर इस तरह से दिखता है। हम लोग इन तीनों प्रिंटर्स के बारे में एक एक करके अभी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। ये देखिए, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये जो प्रोड्यूस करता है इमेज, जो डॉट्स वाला इमेज प्रोड्यूस करता है, मतलब कि ये जो भी इमेज बनाता है या भी जो भी टेक्स्ट बनाता है वो डॉट डॉट के रूप में बनाता है। इसका प्रिंट क्वालिटी बहुत ही लो है, ये कैरेक्टर वाइज प्रिंट कर पाता है, ये 1 मिनट में 40 कैरेक्टर ही प्रिंट कर सकता है। इसका कॉस्ट बहुत लो होता है और ये बहुत ही इसका स्पीड भी बहुत स्लो होता है। ठीक है, ये तो था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको रेलवे टिकट काउंटर पे दिख जाएगा, जो वो टिकट प्रिंट करते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही प्रिंट करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो लिक्विड इंक के बेस पे काम करता है। यहाँ जो आप लोग को ये 4 कलर दिख रहा है, ब्लू, सियान, येलो और मैजेंट, ऐसी कुछ नाम है इसका, ये चारों कलर के कॉम्बिनेशन से ये क्या बनता है, ये जो भी आपको कलर चाहिए, पिक्चर चाहिए वो बनाता है। इसका मीडियम प्रिंट क्वालिटी होता है, इसका कैरेक्टर वाइज प्रिंट आउट नहीं होता है, मतलब ये पूरा उसको स्लाइडिंग करता है। इसमें 50 से 300 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट करने का क्षमता है। ये हाई कॉस्ट का होता है और ये इसका स्पीड जो होता है वो मीडियम होता है। अब आते हैं लेजर जेट प्रिंटर पे। ये है लेजर जेट प्रिंटर।
ये लेज़र जेट प्रिंटर जो होता है वो लेज़र बीम पे काम करता है। इसका प्रिंट क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम लोग इसको बहुत दिन तक रख सकते हैं, इसका प्रिंट उड़ता नहीं है। जबकि इंकजेट का प्रिंट अगर हम लोग बहुत दिन तक रख देंगे तो उसका जो कैरेक्टर वगैरह या इमेजेस वगैरह धीरे धीरे उड़ जाता है। ये पेपर वाइज प्रिंट करता है, मतलब ये 100 से लेकर 200 पेपर पर मिनट प्रिंट कर सकता है। प्रिंटर के क्वालिटी पे डिपेंड करता है या फिर प्रिंटर के साइज पे डिपेंड करता है। ये हाई कॉस्ट का थोड़ा सा होता है, मगर ये बहुत ही फास्ट होता है और सबसे अच्छा प्रिंटर अभी लेज़र प्रिंटर को ही माना जाता है। ठीक है, ये तो था 3 प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्पीकर एंड हेडफोन्स के बारे में। स्पीकर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी जनरेटेड होता है साउंड उसको हम लोग को सुनाता है। सेम काम हेडफोन्स का वो भी होता है, मगर हेडफोन्स होता है ना थोड़ा स्मॉल लेवल पर होता है। इसको हम लोग अपने कान में लगा के सुनते हैं, जबकि स्पीकर बड़े जगहों को स्पीक करने के लिए होता है, मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए बड़ा बड़ा स्पीकर लगाया जाता है। और हेडफोन जो होता है छोटे एरिया के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर है। ये है प्लॉटर। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज टू ड्रॉ चार्ट। ये चार्ट बनाता है, मैप बनाने के लिए काम आता है, ग्राफ बनाने के लिए काम होता है, पोस्टर बनाने के लिए काम होता है, जिसको हम लोग आर्किटेक्चर या इंजीनियर बनाते हैं। ये प्लॉटर जो होता है, जैसे आप देखते होंगे रोड पे बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, फ्लैक्स का बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा बड़ा फ्लैक्स का लगा हुआ रहता है। ये सारा प्रिंट जो होता है वो प्लॉटर के थ्रू ही होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है, इसी के थ्रू हम लोग मैप बनाते हैं, घर का, अपार्टमेंट्स वगैरह का अगर नक्शा बनाना होता है तो इसी से बनाते हैं, बड़ा बड़ा चार्ट बनाना होता है तो इसी के थ्रू बनाते हैं। तो ये तो था प्लॉटर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।